कैसे ये मालाबार स्पिनच का साया किए हुए हैं। अब यहाँ पर धूप तो लगती है लेकिन ये मालाबार स्पिनच की कुछ स्पोर्ट है जिसकी वजह से धूप यहाँ पर कम लगती है, वरना जो पिछला साल था जब यहाँ पर गर्मी आई थी तो ये मेरा प्लांट बिल्कुल सूख गया था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ये अभी तक हरा भरा है और मुझे उम्मीद है कि सारी गर्मियाँ ऐसी हरा भरा रहेगा, बल्कि ग्रोथ भी करेगा क्योंकि ये और ज़्यादा फैल रही है। तो अभी मैंने ये देखें इसके ऊपर ही सारा लपेटा हुआ है, तो फिर और ज़्यादा इसके ऊपर लपेट दूँगी और जब इंशाल्लाह गर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर मैं इसको खोल दूँगी और ये वाला प्लांट ये आपको सही से यानी इसके बगैर नज़र आएगा और बहुत प्यारा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आप हाल देख रहे हैं कि ये क्या हाल बना है। रात को बहुत ज़्यादा आंधी आई थी और हर तरफ ऐसे आवाज़ें आ रही थी कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है या कुछ ना कुछ टूट जाएगा ये। तो आप यहाँ देखें कि जो सारी शापर हैं, जो सारा गंद है वो आकर यहाँ पर कोने में जमा हो गया है। ये तो जब मैं अब सफाई करूँगी तो पता चलेगा कि प्लांट्स का क्या हालात हैं। तो इसको तो मैं साफ़ करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं छत जाकर देखती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि वहाँ के क्या हालात हैं। पता नहीं मेरे प्लांट्स जो मेरी बेली थी वो सही सलामत हैं या नहीं है। मैं आ गई हूँ छत पर देखने के लिए क्या हालात हैं। यहाँ पर जो ऊपर ये वाली हमने ग्रीन नेट लगाई हुई थी, ये जब जैसी आंधी आई थी तो ये टूट गई थी, तो वहाँ से टूट गई थी जो ऊपर है। तो फिर हमने इसको खोल के यहाँ पर रख दिया था। यहाँ पर तो मैंने रात को ही देख लिया था कि यहाँ से ये सारी चीज़ें गिर गई थी, यहाँ पर ये मिट्टी भी गिर गई है। फिर मैंने इसको सीधा किया था। ये वाला जो मेरा यहाँ पर मिर्च का प्लांट था ये सारा ख़राब हो गया है, वो कुछ बेहतर है। यहाँ पर ये वाला भी ख़राब हो गया था, ये देखें आपको दोबारा मैंने इसके अंदर लगाया था, ये दोबारा से मेरी गिर गई है। यहाँ पर ये देखें, जो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि जो मैंने यहाँ से रिपोर्टिंग की थी, यहाँ पर ये बेलें ये बिल्कुल मेरी ठीक हो गई थी। और ये देखें अब यहाँ पर ये टूट गई है, ये देखें यहाँ पर ये भी टूट गई है और इनके हालात भी आप चेक करें। और ये सारे, लेकिन यहाँ पर ये देखें यहाँ से भी ये कुछ नीचे आई हुई हैं। यहाँ से भी ये देखें मुझे कुछ मुरझाई हुई लग रही है, ये पत्ते टूटी हुई हैं यहाँ से, ये देखें। और यहाँ पर जो मैंने लगाए हुए थे ये वाले, ये देखें ये सारे कुछ नीचे गिरे पड़े हैं, कुछ यहाँ पर। और बहुत शदीद आंधी थी क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ये जो प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये नहीं बचेंगे। यहाँ पर ये देखें और ये ऊपर तक चली गई थी लेकिन फिर यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर ये वाला भी गिरा पड़ा है, इसको मैं सीधा करती हूँ। यहाँ पर ये नीचे गिर गया है, ये देखें ये वाला कोई कहीं से टूट गया है, इसके साथ टमाटर भी लगे हुए थे। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि ये जो 3 प्लांट हैं ये मैंने वहाँ से उठाए थे। इसके अंदर मैंने न्यू टमाटर के जो पहले वाले टमाटर था उसको मैंने उखेड़ दिया था क्योंकि अब वो ख़राब होते जा रहे थे। जिस तरह आपको ये वाले भी नज़र आ रहे हैं, ये सूख रहे हैं, तो ये भी सूख रहे थे। तो मैंने यहाँ से इसको निकाल लिया था, मिट्टी दोबारा से चेंज की थी और वहाँ पर जो मैंने छोटे छोटे पॉट में मैंने टमाटर लगाए थे, पनीरी लगाई थी, तो वो मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दी थी। लेकिन अब ये देखें कि बहुत सख्त धूप है तो अब ये ख़राब हो जाएंगे। ये तो पता नहीं सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इन 2 की चांसेस हैं। तो इसको भी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर फ़िलहाल साइड पे रख देती हूँ। यहाँ पर छाँव है तो यहाँ पर धूप है। हमारा जो ये ग्रीन नेट है इसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है हमारे प्लांट्स को। अब चूँकि सुबह का ही वक्त है और इतनी तेज़ धूप है, अब ये जो मेरी पनीरियाँ लगी हुई हैं ये देखें
तकरीबन देखें सारी ख़राब हो गई हैं। अब मुझे इनका बहुत अफसोस हो रहा है। ये वाले सारे मेरे प्लांट्स ख़राब हो गए हैं। यहाँ पर ये वाला ये देखें, ये यहाँ तक ऊपर तक चढ़ गई थी बेल, अब ये नीचे आ गई है। अब ये देखें, ये कुछ इसके साथ भी है ना, टमाटर के साथ भी। अब टमाटर को साइड पे करूँगी तो फिर इसको एहतियात के साथ करना पड़ेगा, फिर बाद में इसको कोई धागे वगैरह काट के एहतियात के साथ करती हूँ। अब ये देखें, यहाँ पर फूल भी आ रहे थे और ये यहाँ पर फल भी लग रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल नीचे आ गई है। मुझे देखना पड़ेगा कहीं से ये टूट गई है या ये वैसे ही नीचे आ गई है, तो मैं आराम से देखती हूँ। यहाँ पर ये चेक करें, ये भी अच्छी खासी मेरी बेल थी, यहाँ पर ये भी सूख रही है। ये वाली ये देखें, क्योंकि ये वाला टूटा है ना, तो उसकी वजह से ये सारा कुछ मसला बन गया है। मुझे रात को यही परेशानी थी कि मेरे जो प्लांट्स हैं ये ख़राब हो जाएंगे, लेकिन कुछ हालात ठीक हैं और कुछ ठीक नहीं है। और अभी मुझे सबसे ज़्यादा ये फ़िक्र हो रही है कि जो धूप है, इनको बहुत तेज़ पड़ी हवा है, ये चेक करें, हवा है यहाँ से, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन धूप भी सख्त है। और जो धूप है वो मेरे प्लांट्स को नुकसान पहुँचा सकती है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। तो अभी इनको मैं इधर छोड़ती हूँ, फिर इसको सेट करवाती हूँ, यहाँ पर लगवाती हूँ, क्योंकि ये इनकी अशद ज़रूरत है। और अब मैंने यही सोचा है कि क्योंकि गर्मियों में बरसात का मौसम भी आता है, बहुत ज़्यादा आंधी होती है, रोज़ रात को आंधी आ जाती है, झक्खड़ आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से प्लांट्स को नुकसान हो जाता है। तो और दूसरा ये है कि ये जो है ये रोज़ गिर जाती है, यानी ये हवा जो बहुत तेज़ आंधी होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैंने बहुत ट्राई किया है, तो अब मैंने यही सोचा है कि सुबह के वक्त इसको ऊपर लगा दिया करेंगे और शाम के वक्त उतार दिया करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, क्योंकि यहाँ पर हमने लगाना और फिर इसको करना, तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब कुछ तो करना होगा, क्योंकि अगर हमने अपने पौधों को बचाना है। क्योंकि एक ये जो नुकसान हुए हैं ये इस वजह से हुए हैं कि जब रात को मैं ऊपर आई थी तो ये वाली जो नेट थी ये यहाँ पर गिरी पड़ी थी, तो ये जब सारी इकट्ठी एक जगह पर गिरी है तो ये कुछ टूट गए हैं। आप पानी चेक करें, जो रात का बचा हुआ था ये यहाँ पर, ये देखें बिल्कुल आंधी जो है, गन जो है सारा इसके अंदर गया है, तो जिसकी वजह से ये देखें सारा ख़राब हो गया। रात को मुझे एक ये फ़िक्र थी कि पता नहीं इनको कोई मुश्किल इनके लिए ना हो जाए, क्योंकि ये वाली जो ऊपर वाली शीट थी ये इतनी कोई आवाज़ें दे रही थी, ऐसे लगता था ये जैसे ऊपर उठाई गई है फिर नीचे आई है, ऊपर उठाई गया, ऐसे करके आवाज़ें आ रही थी। तो मुझे यही परेशानी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये सारी ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और मसला आप चेक करें, मुझे वो वाली चिक्स नज़र आई है, वो देखिए बिल्कुल आराम से एक साइड पे खड़ी है। ये देखिए कुछ बीमार लग रही है, अल्लाह खैर करे। अभी मैं इनको खोलती हूँ तो मैं उसको चेक करती हूँ कि इसको क्या मसला है। एक साइड पे बिल्कुल खड़ी हो गई है, और ये यहाँ पर चेक करें कि ये देखें ये बिल्कुल एक साइड पे झुकी पड़ी है, क्योंकि आंधी की वजह से। यहाँ पर ये देखिए ना कुछ हुआ है मसला, ये देखिए इन बेचारों का जो घर बना हुआ है वो भी ख़राब हो गया। या मैंने इसको सेट कर दिए हैं। अब मुझे एक नई परेशानी हो गई है कि मेरी वो दूसरी चिक जो है वो बिल्कुल एक साइड पे खड़ी है, उसको पता नहीं क्या मसला पड़ गया है। वो देखिए वहाँ पर अभी भी खड़ी है, मैं निकालती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इन सबको मैंने निकाल दिए हैं। तो वो चिक जो मुझे बीमार लग रही है ये वाली है ब्राउन कलर की, तो ये भी बाहर आ गई है खाने के लिए। लेकिन अब मैंने इसको ऑब्ज़र्व करना है कि ये वाकई बीमार है, क्योंकि बिल्कुल साइड पे खड़ी थी। तो और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि ये जो मेरी वाइट वाली चिक है इसको बुखार था, जो कि माशाल्लाह से अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। तो फिर मैंने इनको इसके साथ छोड़ दिया, क्योंकि 2 दिन के बाद जो मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, तो इसलिए फिर आप लोगों को मैंने ये बताया नहीं था कि वो वाली मेरी ठीक हो गई थी, तो मैं इसको इनके साथ छोड़ दिया है। लेकिन अब मुझे वो बीमार लग रही है, तो वो मैं फिर चेक करती हूँ कि अगर वाकई बीमार हुई तो फिर मैंने इसको अलहदा करना है और इसको फिर कोई दवाई वगैरह डालनी है। और
अंदर जाके मैं अंडे चेक करती हूँ कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि मैं जब भी इनको खोलती हूँ तो क्या होता है कि बतख आके इन अंडों में चली जाती हैं और फिर मुंह मारना शुरू कर देती हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने 12 अंडे रखे थे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 हैं। तो ये देखें, आपको यहाँ पर ये अंडे के छिलके आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो एक अंडा है वो बतख ने या तो खा लिया या कुछ हो गया, यानी कि एक अंडा हमारा यहाँ पर ज़ाया हो गया। तो ये बहुत गलत बात है कि एक जो मुर्गी जो कि हमारी अंडों पे बैठी हुई है, वहाँ पर उन्होंने यहाँ पर अंडा तोड़ दिया। ये क्या मतलब कि वो यहाँ पर सेव नहीं है, तो उसको क्या करना है कि यहाँ पर बाकियों को हटाना है, तो यहाँ कुछ और तरीका करना है कि इसके अंडे सेव रहें। कब से वहाँ पर खड़ी ये चेक कर रही थी कि ये जो हमारी फिंचेस हैं ये यहाँ पर आकर बैठती थी, फिर उड़ जाती थी, यहाँ पर आकर बैठती थी। तो मैंने ऐसे ही देखने के लिए आई हूँ कि यहाँ पर क्या है, तो देखा कि यहाँ पर इनका पानी ही ख़त्म है, और मैं इनको सबको पानी वगैरह डाल दिया, खाना डाल दिया, तो इनको यहाँ पर पानी नहीं डाला, तो अभी मैं इनको पानी डालती हूँ। देखिए, पानी डालने की देर थी, फ़ौरन से आकर पानी पीने लग पड़ी है। पार्टी शायद कोई अजीब सा मुझे लग रहा है। एक तो आंधी की वजह से कुछ मेरे प्लांट्स ख़राब हुई हैं, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग पड़ी है कि एक तो उनको ठीक करना है, क्योंकि इसके पीछे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो मैंने बहुत इनकी केयर की है, इनको यहाँ तक पहुँचाया है, और फिर आगे से ये इस तरह हो गए हैं, तो इसकी मुझे टेंशन है। दूसरा ये है कि मेरी ये वाली मुर्गी थोड़ी सी बीमार मुझे लग रही है, तो ये देखें, ये थोड़ी एक्टिव नहीं है, तो इसकी मुझे टेंशन है। दूसरा ये है कि मेरा जो ये ज़ेबरा फिंचेस हैं, इसका जो ये केज था ये थोड़ा ख़राब हुआ पड़ा था। इनका जो पोट था जिसके अंदर इन्होंने नेस्टिंग की हुई थी, ये भी अच्छा खासा ख़राब है, तो जिसकी वजह से थोड़ा मुझे हुआ है कि शायद ये इनको अपना ये घर सेव ना लगे। और अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये कह रही थी, तो मुझे लगा कि ये जो कबूतर है ये बाहर आया है, और इसने क्या किया है कि यहाँ पर अपना ये जिसके ऊपर बैठा हुआ था, तो इसने ये नीचे फेंक दिया है। तो अब पता नहीं ये इन्होंने ख़राब कर दिया या इसके अंदर से बच्चा निकला है, तो ये मैं चेक करती हूँ। वाह, माशाल्लाह से बच्चा निकल आया है, ये देखिए आप, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा जो बेबी पिंजन है वो निकल आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटा सा, ये देखें। तभी वो अभी उठ नहीं रही थी, ये देखें माशाल्लाह। चलिए, मैं अभी परेशान थी कि ये मेरी अंडा एक खा गए हैं, ये मेरी ये चिक बीमार हो गई है। लेकिन एक मुझे सुबह सुबह खुशी भी मिल गई है कि कबूतर ने क्या किया है, अपना बच्चा निकाल लिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन थोड़ा अफसरदा भी हूँ बस इस वजह से कि एक अंडा गायब है वहाँ पर, किसने खाया है, इसी ने, या क्योंकि मैं जब भी ये पोर्ट खोलती थी, ये जैसे ही यहाँ पर डक्स आकर खाती थी यहाँ पर खाना, तो वो जब दोबारा से अंदर जाती थी तो वो उधर बैठ जाती थी अंडों पे, और उनको ऐसे मुंह मारने लग पड़ती थी। तो मुझे लगता है शायद उन्होंने तोड़ा है, क्योंकि रात तक पूरे थे, आंधी भी आई है, पता नहीं क्या हुआ है, शायद ये उठ गई होगी यहाँ पर, या बाकी डर गई होंगी, या कोई पता नहीं है कि कैसे है। लेकिन बहरहाल जहाँ खुशी मिलती है वहाँ हम होते हैं, जहाँ हम होते हैं वहाँ खुशी मिलती है। तो ये देखें, जो अंडे का दूसरा छिलका है, ये देखें बाहर लेकर आई है, और अब ये नीचे फेंक रही है, यानी इसने जहाँ पर अपने बच्चों को पालना है वहाँ पर इसका ख्याल भी रखना है। एक यहाँ पर इसने फेंका है और एक वहाँ पर इसने आधा हिस्सा फेंका है, मतलब कि इन्होंने एक बेबी को निकाल लिया है और अभी एक बेबी को निकालना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा ख्याल रख रही हैं। अब यहाँ पर इनको फ़िक्र भी है। अब मुझे एक और इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ इनके खाने का ख्याल रखना है वहाँ पर ये भी ख्याल रखना है। ये देखें,
कि ये अपने जो बेबी को फीड अच्छे से करा लें। ये ख़ुद जब इनका पेट भरा हुआ होगा तो ये बेबी को भी सही फीड करा लेंगे। तो इसके साथ ही मैं करती हूँ आज का व्लॉग ख़त्म। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी और ये इस बात का ख्याल रखूँगी कि जो ये अंडे हैं इनको महफूज करना है, उसका जो बेबी है उसको उन्होंने फ़ीड अच्छे से करानी है, उसका ख्याल रखना है ताकि ये नुकसान ना पहुंचा सकें। और मैं अब वो वाली चिक है उसको बाहर लेकर आती हूँ, उसको कोई दवाई वगैरह डालती हूँ ताकि वो भी ठीक हो जाए। भी वही मसला है जो मेरी वाइट चिकन थी उसका मसला था। तो ये यानी कि इसको बुखार है, इसका पूरा जो जिस्म है वो मैंने इसको पकड़ा हुआ है तो मुझे गर्म फ़ील हो रहा है। तो इसको भी मैंने वही दवाई देनी है जो उसको दी थी, यानी कि डिस्प्रिन की जो टैबलेट है, जो गोली है, वो मैंने इसको 2 से 3 मरतबा दिन में देनी है ताकि इसको जल्दी से आराम आ जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही व्लॉग, इस दुआ के साथ कि ये मेरी चिक्स ठीक हो जाए और जो मेरे जो बेबी पिजन निकला है वो वाला जल्दी से बड़ा हो जाए और मेरे प्लांट्स ठीक हो जाएं। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।